साथियों, मुझे वह दिन याद है जैसे ही पहलगाम में निर्दोष नागरिकों के ऊपर कायराना हमले की सूचना मिली, मैंने स्वयं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेक्रेटरी और जो डिफेंस सेक्रेटरी यहां मौजूद हैं डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की। वैसे तो आम तौर पर अपनी सेनाओं से मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आपको हर स्थिति से निपटने के लिए हर पल तैयार रहने की आवश्यकता है। लेकिन उस दिन जब मैंने उनसे पूछा, डिफेंस सेक्रेटरी यहां पर मौजूद हैं, उस दिन मैंने पूछा कि ऑपरेशन करना है, उसके लिए तैयार हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने तीनों सर्विसेज के चीफ्स को, पूरे जो अफसर्स मौजूद थे, कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे। प्रधानमंत्री जी को सारी स्थिति की जानकारी दी गई और वही बात प्रधानमंत्री जी के सामने उन्होंने कहा और प्रधानमंत्री जी की अनुमति से उसके बाद फिर जो ऑपरेशन प्रारंभ हुआ उसकी आप सबको जानकारी है। और जब मैंने पूछा कि पूरी तरह से तैयार हैं, तो इस प्रश्न का भी उत्तर यही मिला मुझे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसको बहुत डिटेल में जाकर बतलाने की आवश्यकता नहीं है, आप सब उससे अच्छी तरह परिचित हैं। ऑपरेशन सिंदूर डेटरेंस का ही एक मूर्त रूप था। डेटरेंस पर मुझे एक ही पंक्ति याद आती है, भय बिनु होई न प्रीत। बिना भय के प्रेम नहीं हो सकता। कुल मिलाकर डेटरेंस का सार यही है। हमने अपनी शर्तों पर, अपने समय पर उस ऑपरेशन को अंजाम दिया और अपनी शर्तों पर ही उसे हमने समाप्त भी किया। ऑपरेशन के दौरान भी हमने प्रिसाइजली उन्हीं को टारगेट किया जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था। और मैं यहां फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने यह ऑपरेशन इसलिए नहीं बंद किया कि हमारी क्षमता कम हो गई थी। हमने उसे अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर रोका और अगर जरूरत पड़ती तो हम लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। उस बीच हमें न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दी गई, लेकिन हम उस ब्लफ में नहीं आए। हमने उन धमकियों को नकारते हुए, कोई तवज्जो न देते हुए वही किया जो करना था, जो राष्ट्र हित में जरूरी था। और यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी नई दुनिया का नया भारत। टेररिज्म और उसके स्पॉन्सर्स के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। टेररिज्म और उसके स्पॉन्सर के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। और यह हमारे प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट सोच है, यह उनकी नीति है, जिसने बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत को भी बदल दिया है।